नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? राम राम, जय श्री महाकाल। सब लोग एकदम फर्स्ट क्लास हैं। तो आज से हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रा, जो आपको पहले से पता है। तो इसको एकदम धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे, कंसेप्ट सारे इसके हम सीखेंगे और इसकी कई सारी नई नई चीजें भी सीखेंगे। तो आज हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्ट्स आपको बताएंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इसको अच्छे से सीखने के लिए? जरूर। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। अच्छा, राहुल सिंह कहां पे देख लिया आपने? हेल्थ ठीक है भाई, हेल्थ में कोई इशू नहीं है। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। चलो, बहुत अच्छे है। सभी को भाई भरपूर आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारा ऑल द बेस्ट आपके उज्जवल भविष्य के लिए। वैकेंसीज की अब लाइन लग रही है। अब आप कितने तैयार हैं, कितने अच्छे से अब आप तैयारी कर रहे हैं, ये अब आप पे डिपेंड करेगा। ओके, चलिए, बिल्कुल सब लोग एकदम तैयार हैं। करंट अफेयर्स की क्लास ऐप पर चल रही है रिजवान। ये वाली क्लास जो पेड कोर्स के बच्चे हैं ना, अगर वो ना भी लें तो चलेगा, आपको तो आपके कोर्स में पढ़ाएंगे ही ना पूरा। हाँ जी। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम और ज्यादा वेस्ट किए, क्योंकि समय की बस कमी है और क्लासेस एकदम लगातार बैक टू बैक है। इसके बाद भी मेरी क्लास है, इसके पहले भी क्लास थी। तो हम शुरू करते हैं। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं क्या हम करने जा रहे हैं। अलजेब्रा वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है। अलजेब्रा टॉपिक अगर पूरा डिटेल में काफी आपको एक एक चीज बताई जाए तो करीबन 15 से 18 क्लासेस का ये चैप्टर होता है, पर उतना पढ़ाना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट जितने भी टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं कितने दिन हम अपनी क्लासेस में आपको यहां पे कंटिन्यू कर पाते हैं। बट जितना आपको पढ़ाऊंगा मैं, वो बहुत यूजफुल और बहुत ही टू द पॉइंट होगा और आपके लिए बहुत काम का होगा। तो शुरू करते हैं। एल्जेब्रा जो है, ये आपका जो चैप्टर है, दो चीजों पर बेस्ड है। आप एक चीज पहले ही समझ लीजिए कि आपको एक तो फॉर्मूले याद होना चाहिए, है ना। कई लोग समझते हैं कि केवल फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर आ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है ना। फॉर्मूले नो डाउट आपको याद होना चाहिए, लेकिन ये चैप्टर बहुत सारी प्रैक्टिस मांगता है ना। मैं आपको यहां पे 300 क्वेश्चंस भी करवा दूंगा ना, तब भी आपको अपने लेवल पे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने लेवल पे इसके पुराने पेपर्स और सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आप सीखेंगे। नो डाउट कि पहले आपको बेसिक सीखना होता है, जो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको अपने लेवल पर प्रैक्टिस भी इसकी अच्छी खासी करना है, इसका भी आप ध्यान रखें। ओके, तो मैं आज आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूला वाले आपको क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। आज मैं आपको फॉर्मूले के नोट्स दूंगा, आप कल इनको याद करके आना, फिर हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो आज बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूं, मैं आपको सारे फॉर्मूले दिखा रहा हूं। और आपको मैं जितना भी पढ़ाऊंगा, इसके नोट्स आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे जाइए, विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और वहां पे आपको इसके नोट्स की पीडीएफ क्लास एंड होने के बाद मिल जाएगी। तो आपको कुछ भी अपने से नोट्स अभी फिलहाल बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्लास पे मस्त तरीके से ध्यान दीजिए, बाकी आपको इसके नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं आपको जल्दी से सारे फॉर्मूले दिखा रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा कि कल आप सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करके आओगे। और अगर नहीं याद करके आओगे तो कल से आपको दिक्कत आएगी, आज तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए। आपको यहां पे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। यह आपका होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी प्रकार, अच्छा, यहां पर मैंने अलग से मेंशन नहीं करा है, शायद ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? तो आपको बहुत सिंपल है, आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
अब बच्चे क्या सोचते हैं कि परीक्षा लेने वाला इस फॉर्मूले का यूज करवाएगा, वो इसका यूज नहीं कराएगा। वो क्या करेगा, आपको थोड़ा सा घुमा के देगा। उसे पता है कि ये फॉर्मूला तो बच्चे बच्चे को याद है, तो वो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेगा और वो क्वेश्चन में आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछेगा और आपसे ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू आपको वो देगा। कराऊंगा मैं आपको ये सारे क्वेश्चन, आपको आगे धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगेंगी। ओके, इतना क्लियर है। इसी प्रकार ए प्लस बी का स्क्वायर जो मैं आपको समझा चुका हूं, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप यहां पर एक चीज देख रहे हो कि यहां पे मैंने ए माइनस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, लेकिन आप कहोगे सर ये कहां से आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो अगर सोचिए, अगर इस वाले फॉर्मूले में मैं एक बार माइनस का 2ab कर दूं और एक बार प्लस का 2ab कर दूं, तो फॉर्मूले में कोई डिस्टरबेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। एक बार मैंने प्लस का 2ab करा, एक बार माइनस का 2ab कर दिया, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप अगर देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन 2ab और 2ab जुड़कर क्या बन जाएंगे, 4ab बन जाएंगे। तो ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा धोखा भी आपके साथ परीक्षा में वो कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, देखो बैचेस की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। जो बैचेस हमारे पुलिस के, कांस्टेबल के, सीएचएसएल के, सीजीएल के चल रहे हैं, सबकी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। अभी आप अच्छे से पढ़िए, एंड में मैं आपको बता दूंगा अगर आप कुछ पूछोगे तो, है ना। बाय चांस अगर क्लास रुक जाए या थोड़ा सा बफर करे तो आप बैक करके और वापस स्टार्ट कर लेना। मेरी क्लासेस में कभी कभी हो जाता है ना। आप एक बार बैक करके और वापस आ जाना, क्लास आपको चलती हुई मिलेगी। चलिए, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। या सेम चीज यहां पे हो जाएगी, अगर इस माइनस 2ab में हम क्या करेंगे, वापस वही बात करेंगे कि अगर एक बार माइनस का 2ab और प्लस का 2ab जोड़ें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस 2ab क्या बन जाएंगे, माइनस का 4ab। तो ये भी हो सकता है। हाँ, देखिए ये क्लास सभी बच्चों के लिए है। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, बैंकिंग में बस ये टॉपिक नहीं आता, बाकी रेलवे, एसएससी, पुलिस, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद मैंने आपसे कहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस होते हुए भी यहां पे प्लस आता है, ये ध्यान रखना, और प्लस होते हुए भी यहां पे माइनस आता है, ये याद रखना। ये दोनों फॉर्मूले जान है इस चैप्टर की, बहुत यूज आते हैं ये वाले फॉर्मूले, बहुत ज्यादा, है ना। तो इसको आप हमेशा अपनी नजर में रखेंगे। अगर ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब किया जाए तो इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। या इसी को हम कॉमन लेकर अगर बनाएं तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी, और यहां आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। तो यहां अच्छी बात यह है कि अगर फॉर्मूला प्लस में है तो सब कुछ प्लस में रहेगा, और अगर फॉर्मूला माइनस में है तो सब कुछ आपके पास माइनस में रहेगा। और एक लास्ट फॉर्मूला आज हम डिस्कस करते हैं, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। आगे मैं आपको इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें क्वेश्चन से ही समझ में आएगी, इनको यहां समझाने से कोई मतलब नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बेसिकली इसके तीन फॉर्मूले होते हैं। अभी आप एक याद रखिए, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग सभी क्लास के एंड होने पर टेलीग्राम से ये नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और कल आप लोग सभी फॉर्मूले याद करके आना, है ना, ये ध्यान रखना। इसके आगे भी कुछ फॉर्मूले हैं, इनको मैं अभी आपको डिस्कस नहीं करवा रहा हूं, आप इनको पढ़ लेना, कल की क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। अब सीधा हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, और सबसे पहला अलजेब्रा का सबसे पहला कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो है ये। आप समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर जुड़े हुए क्वेश्चंस कई प्रकार के बनते हैं, और कई बार आपको पता भी नहीं होता है कि ये कंसेप्ट यहां पे लगेगा। ठीक है, तो आप एक चीज समझिएगा
कि कभी भी आपके पास P प्लस क्यू और P माइनस क्यू हो और इसमें P माइनस क्यू और P प्लस क्यू जोड़ दिया जाए तो इसकी एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है ना, वो यहां पे लिखी हुई है, मैं आपको हल करके बताता हूं, फिर हम उस पे आएंगे। और अगर आपने मुझसे सर्ड्स एक्सपोनेंट घातांक करनी पढ़ा है तो वहां पे भी ये कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया होगा। ठीक है, आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पे एलसीएम ले लेंगे। तो मुझे बताइए कि a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हाँ या ना। ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा, ये एलसीएम लोगे तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये बनेगा आपका p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस में ये बन जाएगा आपका p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, हाँ या ना। अब आगे देखना, जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा और इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो यहां पर क्या आएगा। ठीक है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होता है p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इसी प्रकार इसको ओपन करूंगा मैं तो ये बनेगा p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस 2pq, है ना। और अपॉन में आपके पास क्या चल रहा है, अपॉन में आपके पास से p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस और माइनस। p स्क्वायर 2 बार है, q स्क्वायर 2 बार है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं कि 2 कॉमन निकल गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और बटे में आप क्या कर दोगे, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। इस प्रकार ये कंसेप्ट आपका बना। ठीक है, बाकी जब अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, पहचान कैसे करोगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, या ये ऐसा भी आ सकता है माइनस प्लस या प्लस माइनस, आप हमेशा इस वाली ट्रिक को यूज करेंगे। ठीक है, जल्दी से सब लोग यस मुझे बोलकर बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक छोटा सा विनम्र करबद्ध निवेदन आपसे है कि आप प्लीज पढ़ने पे ध्यान लगाइए। आप दुनिया की कोई भी बात पूछेंगे मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो चल रहा है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे जुड़े हुए सारे डाउट्स बताऊंगा। अगर आप बोलोगे सर ये बता दो, ये फॉर्म कहां से भरें, ये कैसे करें, तो आपको मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, बहुत कम मेरा यूट्यूब पे आना होता है, बहुत कम क्लासेस में यूट्यूब पे ले पाता हूं, तो पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़ो, उस पर ध्यान लगाओ आप लोग, आपको बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। गुड, चलो बहुत अच्छे, सबको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये रहा आपका सबसे पहला सवाल, उम्मीद है आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से आप इसको एक बार देखिए, मैं अपने आप को हटा रहा हूं ताकि आपको और क्लियर ये दिखे, और सिर्फ आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है भाई, देख रहे हो क्वेश्चन को? चलो डन। जस्ट मैंने आपको बताया, मैं रूल आपके लिए फिर से लिख रहा हूं, एक बार आप यहां देखिएगा। अगर P प्लस क्यू और P माइनस क्यू हो, और P माइनस क्यू और P प्लस क्यू हो, तो हम लिखते हैं 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बटे में आप क्या करते हो, P का स्क्वायर माइनस Q का स्क्वायर। कैसे आता है मैं आपको ये समझा चुका हूं। इस क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पे P का काम पता है कौन कर रहा है, P का काम यहां पे कर रहा है X, और यहां पर Q का काम कौन कर रहा है, यहां पे Q का काम कर रहा है x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, हाँ या ना। ये P है और ये Q है। देखो मत, देख के डरो मत, है ना, बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत शानदार और इजी क्वेश्चन है। आप तो ये देखिए कि आपको ऐसे सोचना है कि सर ने आपको क्या सिखाया कि बेटा प्लस माइनस माइनस प्लस आए, तो ये कंसेप्ट आप दिमाग में रखोगे, ये समझ में आ रहा है। अब देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस हो तो ये कंसेप्ट लगता है, यहां ये P है
और ये पूरा आपके लिए क्यू है। तो इसको दिमाग में रखना जरा। देखो, आप बोलोगे सबसे पहले तो 2, फिर आपसे कहा गया है p का स्क्वायर, तो p आपके लिए क्या है, x है, तो आप यहां पे लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस प्लस q का स्क्वायर। तो प्लस, आप मुझे बताओ कि √x-1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उसको? चलो पूरा लिख देता हूं आपके लिए। ये ऊपर हो गया, नीचे अगर आप जाओगे तो नीचे क्या होता है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो p का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा x-1 रूट में का होल स्क्वायर। किसी को इसमें दिक्कत हो तो वो बता सकता है ना, मैंने कुछ नहीं करा है। 2p स्क्वायर माइनस प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर रखा है और कुछ नहीं करा। ये कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। इस 2 को डिस्टर्ब मत करो, इसको x स्क्वायर ही रहने दो। आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपके पास, अच्छा सॉरी मैं यहां गलत लिख रहा हूं, क्या x स्क्वायर है, सॉरी, ये आपका x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। नीचे जाओ, नीचे अगर आप जाओगे तो इसको x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 ही रहने दो। देखो माइनस का गुणा माइनस माइनस प्लस, और बराबर में आपके पास 34 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब ये बताइए कि यहां पर, ठीक है, ये दोनों तो ठीक है, माइनस का 1 भी ठीक है। आप सबसे पहले तो इसको हटाओ, ये अपने को आगे बढ़ने से रोक रहा है, इसको मैंने 17 बार काट दिया। ये आपका हो गया 2x का स्क्वायर, ये आपका हो गया माइनस का 1। इधर देखें तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल 1, और इधर बचेगा आपके पास 17, ठीक है। अब मुझे आप जल्दी से बताना कि -1 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। -1 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो 2x का वर्ग बराबर 18 हो गया। 2 से आपने कैंसिल किया तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 आई, और स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट बनेगा तो 9 किसका वर्ग होता है, +3 का भी और -3 का भी। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है +-3। बता दो जल्दी से, समझ में आया? हाँ, देखो पहली बात तो जो लोग लेट आए हैं आप वीडियो को बाद में फिर से देखिएगा, ये कंसेप्ट कैसे आया ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैंने यहां पर क्या करा है कि केवल यहां वैल्यूज रखी है। ये है आपका 2 p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, नीचे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये दो वैसा का वैसे ही है। x स्क्वायर वही है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, x स्क्वायर माइनस 1 भी वही है ना। नीचे x स्क्वायर माइनस ये कैंसिल आपका हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 1, ये कैंसिल हो गया। 2 से ये 17 बार कैंसिल हो गया, -1 उधर गया 18 बार, एक्स स्क्वायर इज 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, प्लस या माइनस का 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको देखिए, हाँ पुष्पराज फास्ट भी करेंगे भाई, सबको लेकर चलना है ना। फास्ट पढ़ा देंगे तो फिर बोलेंगे सर आप तो बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। चलो ओके है। मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने के पहले एक छोटी सी बात सिखाना चाहता हूं, पहले वो बता देता हूं। एक आपको कंसेप्ट बता देता हूं क्योंकि उसकी जरूरत यहां पर पड़ेगी, तो आप पहले उसको थोड़ा सा देख लीजिए। आपने वैसे अगर एलजेब्रा पहले कभी भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 4 हो तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये एक इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो मैं कल शुरू करूंगा। कल इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे, पर ये मानकर चलते हैं कि कई लोगों को ये नहीं पता है, तो मैं आपको ये बता देता हूं, है ना। आप अभी इतना समझ लीजिए कि अगर आपको x प्लस 1/x से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाना है तो इसकी ट्रिक होती है, और वो ट्रिक क्या है, नंबर का स्क्वायर करके -2 कर दो। आपके पास है 4, तो आप क्या करेंगे, 4 का वर्ग 16, 16 में से 2 गया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 14, है ना। लेकिन ये होता क्यों है, ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं,
कल हम इस पर काम करने वाले हैं और कल आपको डिटेल में और ऐसे कई सारे कंसेप्ट बताऊंगा कि यहां 3 आ जाए तो क्या करेंगे, 4 आएगा तो क्या, 5 आएगा तो क्या, 95 आएगा तो क्या, सबके आंसर मैं कल आपको दूंगा। फिलहाल आप बस इसको समझ ले। x प्लस 1/x का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ मैंने वर्ग करा तभी तो ये आएगा, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर आ जाएगा आपका 16। बोलो हां। अब आप खुद ही बताओ कि ये कैंसिल हो जाएगा तो +2 उधर जाके -2 हो जाएगा ना। इसलिए हम क्या करते हैं, संख्या का वर्ग करते हैं और हमेशा कितना घटाते हैं, 2 घटाते हैं। तो अभी आप बस इतना याद रखिए कि ऐसा हमें करना है जब भी x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाना हो, हमेशा वर्ग करके 2 घटाते हैं। कल मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगा। अब हम आते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन पर वापस, ठीक है। मुझे आप पहले तो एक बात बताओ कि x बटे y और y बटे x देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक बात बताओ कि इधर ये x है और इधर ये y है। चलो एक काम करते हैं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो एलसीएम आएगा x y आएगा, x का x में गुणा होगा और y का y में गुणा होगा। मतलब मुझे अगर इस प्रश्न का आंसर देना है तो मुझे इसका आंसर निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ठीक है। इतनी बात समझ गए सभी। अब आगे देखो, आप यहां पे एक चीज बहुत ध्यान से देखिए कि अगर मैं एक्स और वाई का गुणा कर दूं तो क्या इसका आंसर 1 आएगा। सोचो जरा, है ना। एक्स और वाई का मैं गुणा करूं, सोचो कि यहां पर गुणा लग जाए तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या एक्स गुणा वाई 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दूसरी एक बात मुझे बताइए कि अगर x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है और 2 माइनस रूट 3 है, और अगर मैं इसको पलट दूं, इसको अगर मैं 1/x लिख दूं तो इसका मतलब होगा 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आई, ठीक है। देखो जो समझाते जा रहा हूं आप देखते जाओ, आपको आखिरी में अपने आप समझ में आएगा पूरा खेल क्या हो रहा है ना। अगर x ये है, y को मत देखना, है ना। अगर x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3 है तो क्या 1/x को ये लिख सकते हैं, और इसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, y को। मतलब यहां 1/x को वो क्या बोल रहे हैं, 1/x को वो y बोल रहे हैं। तो मैं चाहूं तो इसे y बोल दूं, या मुझे एक बात पता है कि ये 1/x है, इसीलिए x गुणा y की जगह 1/x आएगा तो ये कैंसिल होकर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये भी समझ में आ गया। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, राइट। तो अगर x को पलट दें तो 1/x बनता है, तो उसको मैं y बोल सकता हूं। मतलब यहां पर देखो x और y का गुणा तो 1 है, और अगर मैं y स्क्वायर को हटाऊं तो क्या इसका मतलब ये होगा, है ना। तो इसको ऐसा बोल दें या इसको ऐसा बोल दें, दोनों का मतलब एक ही है। बोलो ठीक है इतना। चलो अब आखिरी काम हम करते हैं जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो है अगर x प्लस वाई को जोड़ दिया जाए तो मुझे बताइए कि प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2p² प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका p² माइनस क्यू स्क्वायर, हाँ या ना। यहां p का रोल कौन निभाएगा, p का रोल निभाएगा 2 और q का रोल कौन निभाएगा, √3। तो हो जाओ शुरू। देखो यहां आप रखोगे सबसे पहले 2, p का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग 4, और √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3, और नीचे p² माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये आ गया 4, और √3 का वर्ग 3, 4 3 7, 7 का दुगना 14। तो मुझे पता चल गया कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 14 है। या इसी को मैं x प्लस 1/x भी बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपका क्वेश्चन मात्र इतना सा रह गया कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 14 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का आंसर क्या आएगा। तो आप 14 का स्क्वायर करके 2 घटा दोगे तो आपका आंसर 194 आएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है।
देखो मैं आपको थोड़ा आज सिखा रहा हूं ना, इसलिए आपको टाइम लगेगा। अगर आपको ये सब कंसेप्ट पता होते तो इतना मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे क्लियर दिख रहा है कि एक्स और वाई का गुणा करने पे एक आएगा, और एक्स और वाई को अगर मैं जोड़ूंगा तो 14 आएगा। और मुझे यह भी दिख रहा है कि ये आखिरी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, तो 14 का वर्ग 196 में से 2 घटाया 194 आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको फंडा पता है तो। ठीक है, हाँ एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं समझना आप। हमने पहले तो इन्हें जोड़ा, एलसीएम आया एक्स वाई, एक्स का वर्ग वाई का वर्ग। फिर मैंने आपको यह समझाने की कोशिश करी कि अगर x को पलट दें तो 1/x लिख सकते हैं, और 1/x का मान वही है जो y का मान है। तो x को और y को एक दूसरे का व्युत्क्रम, एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहा जा सकता है। यह हमने कंक्लूजन निकाला। अच्छा, x और y का अगर गुणा करोगे तो 1 आएगा, और x और y को जोड़ोगे तो ये कंसेप्ट मैं आपको पहले आज सबसे पहले यही सिखाया है कि इससे आप शॉर्टकट में कैसे लाओगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू 14 है, या x प्लस 1/x की वैल्यू 14 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वर्ग करके 2 घटाएंगे, ये आपका आंसर है। हाँ जी, आगे बढ़े। चलिए, ये कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, कल फिर सिखाऊंगा। चलो इसको देखो जरा सब लोग अच्छे से। हाँ भाई, ये एमपी कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। एलजेब्रा हर एग्जाम में आता है बैंकिंग को छोड़कर। बताइए, आ रहा है आंसर। एमपी पुलिस की क्लास 1 जनवरी से स्टार्ट होगी भाई। देखिए, अगर आप यहां थोड़ा सा ध्यान दें, हम पहले इसको सॉल्व कर लें क्या। अगर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और वाई स्क्वायर अपॉन एक्स को हल करें तो एलसीएम आएगा एक्स वाई। एक्स का गुणा होगा तो एक्स क्यूब, और वाई का गुणा होगा तो वाई क्यूब। ये हमें निकालना है। तो मैं सबसे पहले अगर यहां देखूं एक्स और वाई का गुणा करें, ठीक है, तो देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मतलब आंसर अभी भी एक ही आएगा, और ये हमेशा एक ही आता है, ऐसे क्वेश्चंस की ये खासियत है। तो ये एक आएगा। अच्छा, अब अगला टास्क है हमारे पास एक्स और वाई को जोड़ना, और आपको फिर दिखना चाहिए कि अगर ये इसका उल्टा है, मतलब एक्स को पलट दिया जाए तो वो 1/x बनेगा, और 1/x यहां किसके बराबर है, y के बराबर है। तो जो y है उसको हम 1/x लिख सकते हैं। ये आपको पिछले क्वेश्चन में डिटेल में समझाया। तो क्या होगा भाई, 2p² प्लस q², और नीचे p² माइनस q²। वैसे मुझे लिखना नहीं चाहिए पर फिर भी मैं आपके लिए लिख रहा हूं। तो p का काम कौन कर रहा है, √3, मतलब 3, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और नीचे 3 माइनस 1 हो जाएगा। 4 का दुगना 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4 आ गया। तो आपको पता चल गया कि x प्लस वाई की वैल्यू 4 है, या इसे x प्लस 1/x भी बोला जा सकता है। दोनों ही केस में इसका मतलब कितना होगा, 4 होगा। चलो एक बात कंफर्म है कि नीचे आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू 1 आना है, तो केवल आपको x³ प्लस y³ की वैल्यू यहां पे निकालना है। ठीक है, अब यहां पे आपको एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दी हो और x³ प्लस 1/x³ निकालना हो, तो इसका तरीका होता है घन करके 3 गुना घटाना। कल इसी की क्लास है, कल मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए, इसका घन करेंगे और इसी का 3 गुना घटाएंगे। तो 4 का घन माइनस 4 का 3 गुना घटाओगे 64, 64 में से 12 जाएगा। तो इस वाले सवाल का करेक्ट आंसर 52 है, ऑप्शन बी। ओके भाई, बताओ आया मजा। परफेक्ट। अब पिछले क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया तो देखो, ये वाला क्वेश्चन मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में हो गया। ये फायदा होता है, पहले कंसेप्ट सीखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये आपका न्यू टाइप है ना,
ये अब आपका एक टाइप खत्म हो गया है, ये आपका टाइप नंबर 2 है, ऐसा समझ लो। ये पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है, ये टाइप नंबर 2 है, नया कंसेप्ट है ये। एक बार आप इसको अच्छे से देखिए, फिर मैं बताता हूं। आप अगर एलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा, बाकी आपको कोई जवाब मैं अभी नहीं दूंगा। आप क्लास के लास्ट के 5 मिनट में पूछ लीजिएगा, इधर उधर का जो भी आपको पूछना है मैं बता दूंगा, पर प्लीज बीच क्लास में इधर उधर की बातें आप ना रखें। चलिए गाइस देखें, इसको आप समझिए, ये एक बहुत अगेन इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। एक क्वेश्चन आप समझिए, फिर अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा, है ना, पर एक बार इसको आप समझो। आप अगर यहां पर ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर और 4a दिया है, बी स्क्वायर और 2b दिया है, और यहां पे 5 है। तो हमेशा याद रखना, ये वाला जो टाइप होता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फंडा होता है। देखो कैसे मैं समझाता हूं। ये a स्क्वायर है ना, इसको यहां ले लो, ये 4a को आगे ले लो इसके साथ, और आप एक चीज यहां पर देखिए कि यहां पर अगर 4 है तो मैं इसका आधा करूंगा 2, 2 का वर्ग 4, मतलब इसके साथ हम 4 लेंगे, है ना। क्यों लेंगे आएगा समझ में। फिर आगे बढ़े, हमने लिया बी स्क्वायर, उसके साथ है 2b, तो ये जो आपका 5 था, इसमें से अगर मैंने 4 दे दिया तो कितना बचा होगा, 1, वो यहां आ जाएगा, और इक्वल में आपके पास क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, ये आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो यहां पे a की वैल्यू खुद a है, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो मुझे बताइए कि क्या ये a प्लस 2 का होल स्क्वायर है क्या। देखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, तो इसको हल करने पे 4a ही तो आएगा, मतलब सही है। इधर चलो, ये क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इसको मैं b प्लस 1 का होल स्क्वायर बोल सकता हूं, और बराबर में 0 आएगा। बोलो हां। ओके, चलो अब आगे देखो, कभी भी दो चीजों को जोड़ने पे 0 आए, इसका हमेशा मतलब होता है कि इसको हल करने पर भी 0 आएगा, इसको हल करने पे भी 0 आएगा, तभी टोटल आंसर 0 आ सकता है, और कुछ पॉसिबल है नहीं। सोचो, क्योंकि प्लस है, अगर ये 1 होगा और ये 1 होगा तो आंसर 2 आएगा। दोनों जब तक 0 नहीं होंगे तब तक आपका आंसर 0 नहीं आ सकता। तो याद रखिए, a प्लस 2 का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर, और b प्लस 1 का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर। तो स्क्वायर रूट लगेगा, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a की वैल्यू निकल के आई -2, और यहां पे b की वैल्यू निकल के आई -1। क्या आप सभी को इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, और अगर आप इतना समझ गए तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। a की वैल्यू कितनी है, -2, और माइनस b की वैल्यू कितनी है, वो भी -1 है ना, -1 और -2। नीचे चलेंगे तो -2 और प्लस के बाद -1, ये -2 रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, लेकिन ये भी माइनस होगा। तो 2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1, 2 और 1 हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कट गया। आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर 1/3 है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, कितना शानदार क्वेश्चन था। तो ये एक नया टाइप है जो मैंने आपको बताया। नया टाइप मतलब हमारी क्लास में नया है, बाकी ये चीज बड़ी कॉमन है। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये भी वही है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और अभी मैं आपको वैल्यू पुटिंग इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी हमने चैप्टर शुरू किया है ना। जैसे आप में से कई लोग बीच बीच में समझदार आते हैं, सर ऐसा बता दो, वो वैसा बता दो। तो आप एक बात समझिए, पढ़ते समय 17 सजेशंस होते हैं, लेकिन पढ़ाने का एक सीक्वेंस होता है। पढ़ाने में खिचड़ी नहीं बना सकते कि कभी भी बीच में कुछ भी बता दें। तो मेरी आदत है, मैं एक सीक्वेंस में
टाइप वाइज और बेसिक से हाई लेवल पढ़ाना पसंद करता हूं, इसलिए जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप पढ़ते जाओ, आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है। हाँ, वैल्यू पुटिंग आपको बाद में सिखाएंगे, थोड़ा सा पढ़ लो। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को अलजेब्रा नहीं आता। अगर आपको अलजेब्रा आता है तो आप 1 या 2 दिन बाद की क्लास में आओ, आपको फिर मजा आएगा। आपको नहीं आता है तो आप शुरुआत से पढ़ो। ठीक है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, इस बात को आप समझिए। ये भी सेम क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार है, आसान क्वेश्चन है। आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करो, आप दिमाग लगा सकते हो, कंसेप्ट वही लगेगा जो मैंने आपको पहले वाला बताया। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी क्लास एंड होने के बाद। एज इट इज पीडीएफ दूंगा मैं, पूरी हैंड रिटन जो आपको यहां दिख रही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पीडीएफ आप हमारी विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर की टेलीग्राम चैनल से। ओके, अभी आ रही है क्या आवाज? ठीक ठीक ठीक, 1 मिनट में बैटरी चेंज कर लूं। चलो अभी ठीक है ना? अरे बस भाई, बस बस बस, ठीक है। चलो देखो, कहां से वॉइस बंद हुई थी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने 2a 2b और 2c इनका गुणा किया है ना, और इनको मैं इस तरफ ले आया, तो 2a इधर आया माइनस का 2a, 2b आया तो माइनस का 2b, 2c आया तो माइनस का 2c, और इस 3 को मैंने 3 टुकड़े में बांट दिया, सबके साथ एक एक उसको मैंने दे दिया। इतना ठीक है, बस इतना ही किया था मैंने और कुछ नहीं किया। अब आप अगर यहां ध्यान से देखेंगे ना, तो सब में माइनस आया है, और माइनस कब आता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। क्या आपको सभी में वही दिखाई दे रहा है? a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, एक का गुणा करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब आपके फॉर्मूले में सेट हो रहे हैं, मतलब ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये b माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और ये c माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और ये सब 0 के बराबर है। और जस्ट मैंने आपसे कहा था कि 0 तभी आ सकता है जब सभी 0 के बराबर हो, तो ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, b माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और c माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? वर्ग हटेगा, वर्गमूल लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 1 उधर गया, प्लस b बराबर भी 1 का प्लस, और c बराबर भी 1, तो a प्लस बी प्लस c आपको पता चल गया कि अगर a प्लस बी प्लस c को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है? b है। बताइए, आया क्या समझ में? है ना? वैल्यू पुटिंग में आपको आखिरी में सिखाऊंगा, अभी नहीं, आखिरी में सिखाऊंगा आपको। अभी पहले थोड़ी सी मेहनत करो, डायरेक्ट शॉर्टकट पे मत जाओ। ओके, चलिए नेक्स्ट, टाइप नंबर 3। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक चीज मैं और बीच में आपसे कहना चाहूंगा, मैं हमेशा उन्हीं बच्चों का ध्यान रखता हूं जो क्लास को शुरू से पढ़ते हैं। जैसे आप में से कई लोग बीच में आ जाते हो, फिर बोलते हो सर ये कहां से आया, वो कहां से आया, तो आप समझिए मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर क्लास का टाइम 7 बजे है तो आप एग्जैक्ट 7 बजे आइए, है ना, और फिर आपको कोई दिक्कत आए तो मैं हूं आपके लिए। अब आप बीच में आओगे फिर बोलोगे ये बता दो वो बता दो, तो समझो बार बार वही चीज को रिपीट करना संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए शुरुआत से आप पढ़ो, आपको मजा आएगा।
चलिए, ये वाला जो टाइप है ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब आप एक ऑर्डर में कम होते जा रहे हो। आप क्या समझ रहे हो, ये है एक्स की पावर 1 और ये जो 1 है ये पता है क्या है, ये एक्स की पावर 0 है इज इक्वल टू 0 है। बताओ ऐसे ही हो रहा है, पावर एक एक कम होती जा रही है। ठीक है, पहले पावर 4 थी, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। और इसी को उन्होंने क्या लिखा, इसी को उन्होंने लिखा x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2। 1 को लिखा नहीं जाता और किसी भी नंबर की पावर 0 को 1 लिखा जाता है, तो ये आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस का तरीका ये होता है कि आपको ऑलवेज नेक्स्ट पावर चाहिए। मतलब आप पूरे में x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब x का गुणा करोगे सो दिस विल बिकम x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। 0 को तो किसी से गुणा करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर मैं इस +1 को उधर ले जाऊं, देखना, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 प्लस x इज इक्वल टू -1, ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या। +1 को उधर ले जाऊं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर है। क्या ये आपको दिख रहा है यहां पर, देखो 4 3 2 1। तो मैं कहूंगा x की पावर 5 प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो मुझे इससे एक बात पता चलती है कि x की पावर 5 का आंसर कितना होता है, 1। ठीक है, अब यहां सोचने वाली बात है कि इसका क्या करें। तो आप देखो, अगर ये आया है तो क्वेश्चन जरूर आपको कुछ ना कुछ इसके यूज में दिया होगा। x की पावर 10, तो मैं, अगर मेरे पास 5 है तो मैं इसको 2 और 20 है तो इसको मैं 4 लिख सकता हूं क्या। 5 का दुगना 10, 5 का 4 गुना 20, कोई दिक्कत नहीं। -1 की पावर 2 और -1 की पावर 4, माइनस की घात अगर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो 1 और 1, आपके इस छोटे से सुंदर से क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप याद रखिए ये वाला टाइप, जब भी आपको इस प्रकार का घात घटते हुए क्रम में आती है ना, घात घटते हुए क्रम में हो रही है, 4 3 2 1 0, तो हमेशा x का गुणा करते हैं, अपने आप वैल्यू पुटिंग होती है और आपको आंसर मिल जाता है। इसको हमने यहां रखा और सॉल्व किया। परफेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यह भी आपके लिए न्यू टाइप है, टाइप नंबर 4। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप वैसे ही आंसर दे दोगे इसका। जल्दी से मुझे आप आंसर बताइए क्या आएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ भाई, डेली क्लास होगी, आप रोज शाम को 7 बजे आ जाना और शुरुआत से आप पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, यहां पे प्लस आएगा, मैंने मिस्टेक कर दी, प्लस आएगा, सॉरी। 1 की पावर 4, ये इधर आके माइनस से प्लस हो गया ना, सॉरी ये प्लस का है। तो 1 का स्क्वायर, 1 का पावर 4, 2। पूजा, हर टाइप के अगर आपको 4 क्वेश्चन कराएंगे ना तो एलजेब्रा में 150 टाइप होते हैं। आप सोचो 150 टाइप कब तक चलेंगे। ओके भाई।
गुड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आएगा 100, जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या हो रहा है यहां पर, पी का स्क्वायर -3p + 3 माइनस का 1 है ना, और ये आपका अंडर रूट है, और ये सॉरी क्यूब रूट है ना। जब आप यहां पर देखेंगे p का गुणा कर दो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका p का क्यूब, फिर ये हो जाएगा 3p का स्क्वायर, ये बनेगा आपका 3p, और ये तो खैर आपका होना नहीं है, माइनस का 1, और ये अगेन आपका क्या चल रहा है, क्यूब रूट चल रहा है। अब आपको इसको देखकर एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। क्या वो फॉर्मूला है? फॉर्मूला आपको ये होता है a³ -b³ -3a² b + 3ab²। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? मैंने बताया अभी था आज कि ये फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, a³ -b³ -3a² b + 3ab²। अब आप बोलोगे सर a² तो है, b क्या है? यहां a की वैल्यू p है और b की वैल्यू 1 है, और 1 का स्क्वायर करो या 1 का गुणा करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं a - b का होल क्यूब, और ये आएगा आपके क्यूब रूट के अंडर में। ये होगा इससे कैंसिल, तो आपको मिलेगा p - 1। p की वैल्यू क्वेश्चन में 101 दी हुई है, एक उसमें से आपने घटाया, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 100। ये इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, और इसीलिए आज मैं आपको ज्यादा फॉर्मूले वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। पीडीएफ डाउनलोड करना और पीडीएफ से सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करके आना, और कल से फिर आप देखना, आपको बहुत मजा आएगा, आपसे क्वेश्चन सारे बनेंगे। अरे आज एलजेब्रा की पहली क्लास है, तो कल भी एलजेब्रा ही लगेगा ना। नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे जाइए, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी एज इट इज। ओके, पिछले क्वेश्चन में 4 कहां गया? पिछले क्वेश्चन में 4 कहां गया? 1 की घात 4 है ना, 1 की घात 4 क्या होता है? 1 ही तो होता है, कहां जाएगा बेचारा वो। ओके, चलिए, तो अभी आज हम इसमें फिलहाल यहीं रुकेंगे। आपको कुछ इंफॉर्मेशन में दे देता हूं। कुछ बच्चों ने शुरुआत में बोला था हमारे 1 जनवरी से नए साल से 2 नए बैचेज आ रहे हैं, एक तो एमपी पुलिस का बैच आ रहा है और दूसरा एसएससी सीजीएल का बैच आ रहा है। तो आपने अगर अभी तक विनर्स की ऐप इंस्टॉल नहीं करी है तो इसको करिए, और वहां पे आपको कंप्लीट पेड कोर्स मिलेंगे। एसएससी का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स सभी सब्जेक्ट का 4499 में आपको मिल रहा है, और अगर आप एमपी पुलिस का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं 1 जनवरी 2021 से, तो मात्र 1499 रुपए में आपको ये मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, वीडियो का डाउनलोड ऑप्शन, नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस मटेरियल सब कुछ मिलेगा, है ना। ये सुविधा एसएससी के बैच में भी है। तो दोनों बैचेस 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्स आप ले सकते हैं। मैथ्स की क्लास में खुद लूंगा। तो ऑनलाइन एमपी पुलिस का बैच 1499 का है, और आप जानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस भी अब खुलने लगी हैं। तो अगर आप इंदौर आकर एमपी पुलिस का कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी फीस 5000 है, बहुत ही कम फीस में हम आपको करवा रहे हैं। और अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करना चाहते हैं तो 6000। ठीक है, और बहुत ही जल्द सभी बुक स्टॉल्स पर और अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर हमारी विनर्स की प्रैक्टिस बुक आ रही है। विनर्स पब्लिकेशन की 30 सॉल्व पेपर्स आपको हम दे रहे हैं, तो ये बुक भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है ना। और इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, डाउनलोडेड वीडियो, अनलिमिटेड व्यूज का ऑप्शन मिलता है, टॉपिक वाइज नोट्स, पीडीएफ, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रैक्टिस मटेरियल, सब सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो आप बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक क्लासेस भी ले सकते हैं और घर बैठे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। आप विनर्स की ऐप इंस्टॉल करने के बाद कोर्सेज देखेंगे, इसमें आपको सभी कोर्सेज दिखाई देंगे, और हमने बहुत सारे फ्री पेपर्स भी यहां पे डाल के रखे हैं। ठीक है, आप एमपीएसआई का
2017 के पूरे पेपर्स की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, है ना। कांस्टेबल के आप 2017 के पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। सीएचएसएल के हमने पेपर्स दे दिए हैं, प्रीवियस पेपर। सीजीएल का बहुत जल्दी हम डाल रहे हैं, 16 पेपर्स हमने सीएचएसएल के डाल दिए हैं। सीजीएल के पेपर आ रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर्स डले हुए हैं, ये सारे फ्री हैं। आप इनकी फ्री पीडीएफ विनर्स की ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी आपको कोर्सेज में ही दिखाई देंगे, है ना। और बहुत सिंपल है, ऑनलाइन पेमेंट आप करके आसानी से आप उसमें ले सकते हैं, ठीक है। हाँ देखो, इंदौर में एक्चुअली क्या होता है कि रेंट का खर्चा जो है वो बढ़ता है। अगर आप ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन हमारा एक छोटी सी जगह में काम चल रहा है, लेकिन अगर आप इंदौर आके पढ़ते हो तो आप उस जगह पे बैठते हो जिसका किराया लाखों रुपए होता है, इसलिए फीस ऑफलाइन की ज्यादा होती है और ऑनलाइन में हमें रेंट नहीं देना होता है, ठीक है। चलिए, आपको बैचेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप हमारे इन 2 नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 से शाम के 7 के बीच में हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। और कई सारे बच्चों ने बोला था, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने परसेंटेज यूट्यूब पे कितना फ्री मैंने पढ़ा दिया है, वो आप देख लो। परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, मैंने कई सारे चैप्टर्स फ्री में पढ़ाए हैं। और ये मेरी आपको मैथ्स स्पेशल चैनल पे मिलेगा, तो आप YouTube पे सर्च कीजिएगा मेरी मैथ्स की स्पेशल चैनल आदित्य पटेल विनर्स। वहां पर मैंने कई सारे फ्री चैप्टर्स पढ़ाए हैं। जैसे हम अभी अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं, इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की भी क्लास अभी उस पर आपको मिलेगी 8 बजे। तो ये सारे चैप्टर्स आपको मेरी इस चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। और विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, ये हमारा ग्रुप है, इस पे आप ज्वाइन करके सारे नोट्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। और आप अगर मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वहां दोनों जगह मैं आपको आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा। यहां आपको कुछ मोटिवेशनल चीजें और वैकेंसी से जुड़े हुए अपडेट्स आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैं देता रहता हूं, तो आप यहां भी मुझसे जुड़ सकते हैं, ओके। चलिए, अब अगर आपके और कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है तो आप बताइए। ईएमआई का कोई ऑप्शन नहीं है भाई, 1500 में क्या ईएमआई देंगे हम। हाँ संतोष, आपको डिस्काउंट मिलेगा, और आप एक बार कॉल कीजिएगा, जो नंबर है उस पर आप बात कीजिएगा, आपको डिस्काउंट देंगे। जो ऑलरेडी विनर्स के स्टूडेंट है उन्हें डिस्काउंट मिलता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। चलो कोई बात नहीं अनमोल, इसको बाद में देख लेना। और विनर्स की ऐप पर एसएससी, बैंकिंग, एमपी पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर के कई सारे बैचेस चल रहे हैं। आप जाइए और जो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं वहां से आप कर सकते हैं। एमपी पुलिस का कंप्लीट कोर्स आपको सिर्फ 1499 मिल रहा है ना। देखो, एमपी पुलिस और सीजीएल दोनों बैचेस आपके 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। एमपी पुलिस का कंप्लीट कोर्स 1499 का है, और सीजीएल का कंप्लीट कोर्स मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, साइंस सब कुछ 4499 रुपए का है। इसमें आपको क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, पीडीएफ, सब कुछ आपको इसमें मिलता है, ठीक है। बेसिक से ही पढ़ाएंगे आपको, कहीं भी आप पढ़ेंगे बेसिक से ही पढ़ेंगे, भले आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। आप लोग मिलकर भी कोर्स बाय कर सकते हो, 2 लोग मिलकर खरीद सकते हैं। बस एक ही चीज है, एक बार में किसी एक के मोबाइल में चलेगा। एक लॉग आउट करेगा तो दूसरे के मोबाइल में लॉग इन कर सकते हैं, वो लॉग आउट करेगा तो आप एक टाइम पे एक पढ़ सकता है। बाकी आप कितने भी मोबाइल में एक ही यूजर आईडी से चलाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अच्छा संतोष, आप कल लगाना, ठीक है। एलजेब्रा कितने दिन चलेगा? देखो भाई, कोशिश करेंगे एलजेब्रा की आपको ज्यादा से ज्यादा मैं पढ़ाऊं, लेकिन 5-6 दिन अपनी क्लास ये चलेगी, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने मेरी दूसरे टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, आप इस मैथ स्पेशल चैनल पे जाइए और देखिए कि मैं कितना सारा पहले से ही पढ़ा चुका हूं। आप YouTube पे सर्च कीजिए आदित्य पटेल विनर्स, मेरी चैनल मिलेगी आपको ये वाली, और यहां मैंने कई सारे वीडियोस डाले हैं कंप्लीट। आप इस चैनल पे एक बार जरूर जाइए, ओके। चलिए गाइस, तो अभी मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। कल शाम को 7 बजे हम दोबारा मिल रहे हैं, और कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। आज तो बहुत बेसिक आसान से क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, कल हम
कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे, बाकी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो जाते जाते आप वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल शाम को 7 बजे मिलेंगे, टाइम पर आप आइएगा और आपको बहुत मजा आएगा। सो धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर।